हेलो। नमस्कार। इस वक्त मैं जो हूँ अररिया का एक जंगल में खड़ा हूँ और आपको बता दूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ चारों तरफ पेड़ हैं। और यहाँ क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि बाहर जो आप देख पाइएगा कि उधर धूप है और जहाँ धूप है वहाँ पे जब खड़े होंगे ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए ना तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो आप इससे समझिए कि पेड़ों का कितना महत्व है। और तेलंगाना में पेड़ काटे जा रहे हैं और ये जो है एक तरह से प्रकृति के साथ अन्याय नहीं है, खुद के साथ अन्याय है। क्योंकि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सबको पता है कि क्या हालत होता है। आप क्या कहें राम नारायण जी? बिल्कुल सही बात है। लगातार प्रकृति का दोहन और शोषण हो रहा है। जिस पेड़ से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, हम एक ये कह सकते हैं कि पेड़ के बिना धरती पर कोई भी जीवन नामुमकिन है जी उसको लगातार काटा जा रहा है। ये बहुत ही दुखदजनक है जी और जब तक हम पेड़ को बचाएंगे नहीं जी तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, आने वाली नस्लें सुरक्षित नहीं रहेगी, यह धरती सुरक्षित नहीं रहेगी। और जब धरती नहीं रहेगी तो फिर हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं, किसी भी जीव जंतु का कोई हाँ। अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लगे हुए पेड़ हैं उनको संरक्षित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और सरकार को भी इस पर जो है संज्ञान लेकर के और एक विचार करके इसको तुरंत रोक लगाना चाहिए। ये बताएंगे कि आप भले ही बहुत पैसे वाला आदमी हैं, आप हो सकता है कि घर में एसी लगा लीजिएगा, लेकिन ये भ्रम में मत रहिए कि एसी लगाने से आप जो है ठंडा हो जाएगा। एक टेम्परेचर के बाद एसी भी जलने लगता है। जी जी, एसी से भी तो गर्मी जनरेट होता है। जहाँ जी। पे आप देखेंगे जिस कॉलोनी में या बड़े बड़े शहरों में घर में लगातार पूरी कॉलोनी में हर घर में हर कमरे में एसी लगा रहता है। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो वहाँ का तापमान सामान्य जगह के तापमान से ज़्यादा होता है। जी जी जी। और अभी आप यहाँ देख लें, यहाँ पे जो कुछ पेड़ है चारों बगल हरियाली है, हम लोग ठीक बगल में 50-100 मीटर जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ जाते हैं तो वहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान में काफ़ी का अंतर है। और यहाँ सुकून और जो शांति मिल रही है ये सुकून और शांति एसी में कहाँ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद एसी से आप कितना देर एसी में बैठे रहेंगे? जी जी, आपको तो आना ही पड़ेगा बाहर। जी, प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। प्रकृति है तो हम लोग हैं। जी। पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जो पेड़ लगे हुए हैं उसको काटा ना जाए, इस बात का विरोध करिए। जी जी, बिल्कुल विरोध कीजिए। पेड़ को बचाइए और प्रकृति को पेड़ बचाइए। बेशकीमती है, उसका कोई कीमत नहीं है, अनमोल है ये। और प्रकृति को बचाइएगा तभी आप बचिएगा। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा विकास का कोई मतलब नहीं है जो प्रकृति को विनष्ट करके आए, वो विकास नहीं है, वो विनाश है। जी बिल्कुल। और कई ऐसे भी देश हैं दुनिया में जिन्होंने प्रकृति को साथ रख के विकास किया है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे देशों से भी सीखने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद।